नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आप लोगों को रेकी में जो हम ची बॉल यूज करते हैं, एक एनर्जी की बॉल यूज करते हैं, उसके बारे में बताऊंगी कि आखिर वो है क्या, उसका अस्तित्व क्या है। क्योंकि हम उसे यूज कर रहे हैं तो हमें पता तो हो लॉजिकली कि वो क्या है और हम किस लेवल के बाद ही उसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, रेकी हीलिंग में जो अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग सिंबल्स हैं, एक सेट पैटर्न्स है कि आप उस हिसाब से कर सकते हैं और जब आगे लेवल में जाएंगे तो आप बाकी चीज़ों को कर सकते हैं। ची बॉल आप रेकी का जब आप मास्टर लेवल करते हैं आप उसके बाद ही कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि ये है क्या। अब रेकी क्या है आप ये समझिए। पहले प्राण ऊर्जा है जो कि पूरे वातावरण में फैली हुई है। हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसके साथ उस प्राण ऊर्जा को कनेक्ट करके हमारे शरीर में जो ऊर्जाओं का एक जाल है, एक नाड़ी का जो जाल है, 72,000 नाड़ियों का जाल जो कि जुड़ा हुआ है हमारे सातों चक्रों से, हम उन सातों चक्रों से नकारात्मकता निकालते हैं। और क्या होता है फिर, वो जो 72,000 नाड़ियों का जाल है उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं, जो रुकावट है, जो अवरोध है, अवरोध, कई लोगों को हिंदी आजकल लोगों की इतनी खराब हो गई है कि वो इंग्लिश के वर्ड्स पूछते हैं। मतलब मैं हिंदी लिखती हूँ तो पूछते हैं इसकी इंग्लिश क्या है। जो अवरोध मतलब ब्लॉकेज, जो हमारे शरीर में जो ब्लॉकेज है जगह जगह, उनको ठीक करती है। जब ऊर्जाओं का प्रवाह ठीक से होता है तो हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना। अब ये चीज समझिए, मैंने पूरी कहानी आपको इसलिए बताई ताकि आप ये समझ सकें ये सारी चीजें ऊर्जाओं से जुड़ी हैं। अब मैं आपको समझा रही हूँ, इतने में ही मुझे एक अंदर एनर्जी की बॉल सी महसूस ही होने लग जा रही है। इतनी इफेक्टिव है ये चीजें, इतनी इफेक्टिव है रेकी। जब आप रेगुलर करने लग जाते हैं ना तो आप रेकी हीलिंग का नाम लेंगे ना, आपको लगेगा कि वो आ गए। शुरू में तो हम सब रेकी को कॉल करते हैं, धीरे 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 वो कॉल भी करनी नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसे करते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो जाती है। मैं आपको बोलती हूँ तभी मुझे लगता है कि मैंने रेकी को कॉल कर लिया। मैं ज्यादातर जब भी रेकी की वीडियोस बनाती हूँ, रेकी एनर्जी आ ही जाती है ऑटोमेटिक, बोलने से ही आ जाती है। क्योंकि जब आप सारा समय कनेक्टेड रहते हैं ना, आप डिस्कनेक्ट होते ही नहीं है, तो वो एनर्जी भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। जो रेकी करते हैं ना वो महसूस कर रहे होंगे मेरे हाथों में उस ऊर्जा को और सेंटर में एक एनर्जी को। ये जो रेकी नहीं भी करते उनको भी पता चलेगी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जाओं की जो कि हमारे आसपास पूरी तरीके से फैली है। प्राण ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, हमने उसी से ही काम लेना है। रेकी हीलर उससे जुड़ जाता है, उसके उस चैनल से जुड़ जाता है। अब वो हमारे पास ऊर्जा आ गई, अब हम अपने शरीर की ऊर्जाओं को उससे जोड़ के अपने चक्रों को हील करते हैं, मूलाधार चक्र से ऊपर तक हील करते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने उन ऊर्जाओं की ही एक बॉल बनानी है। आप समझे हमने क्या किया। जो हमने रेकी एनर्जी को कॉल करते हैं, पहले हम हाथ जोड़ के, फिर वो जो आती है ना एनर्जी हमारे पास, हम उसी की बॉल बना रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये याद रखिए। इसीलिए वो ऊर्जा की बॉल अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इतनी स्ट्रांग होती है। ठीक है। अगर आप रेगुलर हील करें तो आप जरा सा हाथ पास लाएंगे ना तो ही आपको लगने लगेगा हाँ मुझे बॉल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे वैसे हालांकि मैंने बताया था आप ऐसे से करें बॉल बनेगी, लेकिन आपका अगर ऊर्जा का प्रभाव बहुत अच्छा है ना, आप थोड़ा सा पास लाएंगे, आप तभी देखेंगे कि एक एनर्जी की पॉलिसी बन गई। वो जो आपके हाथ में ऊर्जा है, रेखी ऊर्जा है, आप उसी रेखी ऊर्जा को इकट्ठा कर करके अपने लिए आप एक बॉल बना रहे हैं, उसी रेखी ऊर्जा को। ठीक है। जब आप कॉल करते हैं वो आपके हाथ में आ जाती है। अब धीरे धीरे आप उसी ऊर्जा को आप समेटने लग जाते हैं कि वो बहुत सारी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और एक बॉल सी बन जाए, एक ऐसी बॉल बन जाए जिसमें आप अपनी चीजों को डाल सकें। देखिए, अब मैं कर रही हूँ ना तो मुझे एक यहाँ पे बॉल महसूस हो रही है अंदर एकदम गोल। जब देखिए ये ऊर्जाओं की बॉल है और अपने आप में बिल्कुल मजबूत है क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा है। रेकी इतनी इंटेलिजेंट है, सब कुछ कर सकती है। तो आप देखिए इसकी शक्ति कितनी होगी, इस रेकी की बॉल की कितनी शक्ति होगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जाओं की बॉल है। ऊर्जाओं को क्या हो सकता है, कहीं भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है, समय से भी परे है, किसी भी चीज से परे है। लेकिन आप इसे रेकी के मास्टर लेवल के बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। और डायरेक्शंस आपको इस बॉल के लिए समझनी बहुत जरूरी है। यूं ही नहीं कि आप आए और कुछ भी आपने कर लिया, नहीं, ठीक से समझिए। जो आपके ग्रैंड मास्टर है उनसे पूछिए इसको कैसे प्रॉपर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये तो घूमती रहेगी ना फिर ब्रह्मांड में और इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर रहेगी। आप जब तक हैं तब तक भी रहेगी। जब आप
नहीं रहेंगे तब भी रहेगी। मतलब जब आप एक एनर्जी खुद बन जाएंगे, जब आप एक आत्मा बन जाएंगे तब भी रहेगी, और ये आपकी ऊर्जाओं से कनेक्टेड रहेगी, क्योंकि ये बॉल आपने डाली है, आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होती, डिस्कनेक्ट करने के बाद भी। ठीक है ना, इतना याद रखिए। इसलिए जब भी आप रेकी की ये बॉल बनाते हैं, एनर्जीज की बॉल बनाते हैं, तो ये देखिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप ठीक से इसे गाइड करें, आप ठीक से उन एनर्जीज को बताएं कि क्या करना है, और एक टाइम पीरियड भी आप सेट कीजिए। यूं ही नहीं कीजिए, वो तो जब आप जिससे सीखेंगे वो आपको सारी चीजें बताएगा, मुझसे सीखेंगे तो मैं बताऊंगी। ऐसा ना हो कि वो चीज आप कर रहे हैं और वो लगातार ब्रह्मांड में घूमती जा रही है और आपकी ऊर्जाओं के साथ कनेक्टेड, और कहीं ना कहीं वो संबंध आपको बांधे रख रहा हो। हम सब चाहते हैं कि हम मुक्ति लें, हम सब फ्री होना चाहते हैं, हम सब इन सारी चीजों से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप खूब सारी बॉल बना बना के डालते जा रहे हैं, कोई डायरेक्शंस नहीं दे रहे, कुछ नहीं कह रहे, तो फिर कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को नेगेटिविटी में डाल रहे हैं। आप देखिए ना, उसके बाद आपको कैसे हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, मेंटल इश्यूज आने लग जाते हैं, क्योंकि आप कोई डायरेक्शन ही नहीं दे रहे। ऐसा तो नहीं, थोड़ी ना है कि आपके हाथ में अगर कोई मजबूत चीज और कोई ताकत दे दी तो आप उसको कैसे भी यूज कर लें। उस ताकत को बेहतर कैसे प्रयोग करना है वो भी समझना पड़ता है। अब जैसे सोना है, सोने के जेवर ही बनते हैं, ये थोड़ी ना आपको सोना मिला आप बर्तन भी बना रहे हैं, इतना मजबूत नहीं होता, वो तो मुड़ जाता है। 24 कैरेट का जो भी होता है हर चीज में यूज नहीं होगा। वो आपको देखना है कि आप इस ची बॉल को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं और क्या डायरेक्शंस दें। ऐसा ना हो कि आप इसको नेगेटिविटी ले रहे हो। ऊर्जा की ये बॉल है, वो जो रेकी ऊर्जा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे हाथ से प्रवाह होती है, वो प्राण ऊर्जा, बस उसी की हमने बॉल बना ली। बस इसीलिए ये बॉल हमेशा इतनी इफेक्टिव होती है, इसलिए ये ची बॉल हमेशा इतनी स्ट्रांग होती है। और देखिए एक बात याद रखिए, पॉजिटिव डायरेक्शंस में ही हमेशा जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो जाती है, मतलब राइट की तरफ ही जाएगी, क्लॉकवाइज ही जाएगी पॉजिटिव एनर्जी। जब भी आप बॉल बनाए ना, उसको राइट की तरफ ही छोड़ें ताकि वो इस तरीके से घूमे। ठीक है ना, बिल्कुल क्लॉकवाइज घूमे, क्लॉकवाइज घूमेगी, पॉजिटिव वे में घूमेगी तो पॉजिटिव ही काम करेगी। हम पॉजिटिव ही काम करें, रेकी हीलिंग पॉजिटिव है, उसकी ची बॉल पॉजिटिव है, आप जो भी इंडिकेशंस देंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। तो जब हम पॉजिटिव ही कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शंस का भी पता होना चाहिए। देखिए ची बॉल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए सही डायरेक्शंस, सही बातें, सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। जब भी आप यूज करें अपने रेकी मास्टर से, अपने ग्रैंड मास्टर से आप जरूर पूछ लें, सारी की सारी जो उसकी नॉलेज है पूरी तरीके से समझ लें, और ची बॉल यूज करने से पहले अपनी ऊर्जाओं को इतना बढ़ाएं कि आप उस ऊर्जा की बॉल को बना भी सकें और उसको प्रयोग भी कर सकें। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मैं रेकी हीलिंग की, वास्तु की, अंकशास्त्र की, ज्योतिष की बहुत सारी बातें आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। अगर आपको जाननी है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, और बताइए आपने रेकी में जब ये बॉल यूज की, ची बॉल यूज की, तो क्या क्या चीजें आपने अपनी रेकी में चेंज देखा, अपने अंदर चेंज देखा। और ये वीडियो देखकर कि आपके मन में वो जो एक रेकी की एनर्जी की बॉल है उसके बारे में, उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझ पाए या नहीं समझ पाए, और आप क्या जानना चाहते हैं रेकी के बारे में। और अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, मैंने अभी बहुत डिस्काउंट किया हुआ है, मैं ऐड इसके बाद लगा दूंगी, आप मुझे फटाफट से व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपने सीखनी हो तो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप रेकी सीखते हैं तो अपने जीवन में बदल सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट कर लें और ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियोस, और अपनी नॉलेज को, इन सब्जेक्ट से जुड़ी हुई नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।